दोस्तों, आपने सुना होगा कि सुंदर अप्सराएं या स्त्रियां बड़े बड़े तपस्वियों का भी ब्रह्मचर्य भंग कर देती हैं, या फिर स्त्रियां भी सुंदर पुरुष पर आकर्षित हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सनातन हिंदू धर्म में मानव जीवन के 4 मूल सिद्धांत हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ है सत्य की राह पर चलते हुए पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। अर्थ का मतलब है स्वयं व परिवारजनों के जीवन यापन के लिए धन उपार्जन करना। काम का अर्थ है विवाह कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना तथा पति पत्नी संभोग क्रिया द्वारा अपने वंश में वृद्धि करना। और मोक्ष का अर्थ है गृहस्थ जीवन से संन्यास लेकर आध्यात्मिक रूप से सत्य की खोज करना तथा लौकिक व परलौकिक जीवन दर्शन की जानकारी लेना। प्रेम, आकर्षण, काम, वासना इत्यादि आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। हमारे शास्त्रों में प्रेम व आकर्षण को जीवन का मूल आधार माना गया है। यह सर्वविदित है कि सृष्टि निर्माण व वंश वृद्धि काम और प्रेम के बिना संभव नहीं। जिस प्रकार सूखी धरती बारिश के बूंदों के बिना हरी भरी नहीं हो सकती, उसी प्रकार नर मादा के आकर्षण व काम के बिना सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है। हमारे शास्त्रों में कामदेव और उनकी पत्नी रति को काम व वासना का सृजन करता माना गया है। आइए तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैंने अपने पिछले कई वीडियोज में हमारी सनातनी सांस्कृतिक विरासत और सनातन हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया है। साथ ही प्राचीन भारतीय विज्ञान, चरक संहिता व मानव जीवन के लिए अमूल्य भारतीय विरासत का भी जिक्र किया है। आज हम प्रेम, आकर्षण व काम के क्षेत्र में सनातन धर्म का विश्व को देन के बारे में बताएंगे। प्रेम, आकर्षण व काम के देवता कामदेव व उनकी पत्नी रति के बारे में बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, जिस तरह पश्चिमी देशों में क्यूपिड और यूनानी देशों में इरोस को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह हिंदू धर्म ग्रंथों में कामदेव को प्रेम और आकर्षण का देवता कहा जाता है और कामदेव की पत्नी रति को प्रेम और आकर्षण की देवी माना जाता है। हमारे शास्त्रों में कामदेव को सुनहरे पंखों से युक्त एक सुंदर नवयुवक की तरह प्रदर्शित किया गया है, जिनके हाथ में धनुष और बाण है। ये तोते के रथ पर मकर यानी कि एक प्रकार के मछली के चिन्ह से अंकित लाल ध्वजा लगाकर विचरण करते हैं। वसंत ऋतु के देवता कामदेव की पूजा वसंत पंचमी को की जाती है। वैसे तो उनके कई नाम हैं, लेकिन मदन के नाम से वे ज्यादा प्रसिद्ध है। भारतवर्ष के असम राज्य में कामदेव का एक खास मंदिर है, जिसे असम का खजुराहो भी कहा जाता है। यह मंदिर घने जंगलों के भीतर पेड़ों में छुपा हुआ है। कहते हैं कि जब शिव के तीसरे नेत्र के ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए तो इसी स्थान पर उनका पुनर्जन्म हुआ और उनकी पत्नी रति के साथ पुनः मिलन हुआ। यह स्थान प्रेमी प्रेमिकाओं के पुनर्मिलन का सिद्ध स्थान माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में कामदेव से जुड़ी एक रोचक कथा है, जिसके अनुसार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के अंश से कामदेव उत्पन्न हुए। जब कामदेव ने ब्रह्मा जी से अपनी उत्पत्ति का कारण पूछा तो ब्रह्मा जी ने बताया कि उन्होंने सृष्टि रचना को ध्यान में रखकर प्रजापतियों को उत्पन्न किया था, पर वे सृष्टि रचना में समर्थ नहीं हुए, इसलिए उन्होंने कामदेव को यह कार्य सौंपा है। परंतु जब कामदेव ने ब्रह्मा जी के बात को अनसुना कर दिया तो ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि तुम्हारा जल्दी ही नाश हो जाएगा। इससे भयभीत कामदेव ने जब ब्रह्मा जी से क्षमा याचना की तो वे प्रसन्न हुए और कामदेव को रहने के लिए 12 स्थान निश्चित किया। ये हैं स्त्रियों के कटाक्ष, केश राशि, जंघा, वक्ष, नाभि, जंघमूल, अधर, कोयल की कूक, चांदनी, वर्षा काल, चैत्र और वैशाख महीना। और फिर ब्रह्मा जी ने उसे 5 पुष्प धनुष और 5 बाण देकर अपना कार्य आरंभ करने को कहा।
कहते हैं कि कामदेव के बाण के प्रहार से बड़े बड़े धैर्यशाली ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ऋषि मुनि भी नहीं बच पाए। आम मनुष्य की तो बात ही क्या करें। कामदेव का बाण व्यक्ति के अंदर प्रेम और आकर्षण का ज्वाला पैदा कर देता है। ब्रह्मा जी से यह वरदान पाकर कामदेव तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए भूत, पिशाच, गंधर्व सभी को काम के ज्वाला से वशीभूत करने लगे। संसार के समस्त प्राणियों को वशीभूत करने के क्रम में वे भगवान शिव पर भी अपनी काम के बाण से प्रहार किया, लेकिन शिव जी उनके पास में न बंध सके, बल्कि शिवजी ने क्रोधित होकर अपने तीसरी आंख के ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। भगवान शंकर के क्रोध से भयभीत कामदेव की पत्नी रति ने बड़े ही श्रद्धापूर्वक शिव की प्रार्थना की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा कि बिना शरीर वाले कामदेव यदि महाकाल वन में जाकर शिवलिंग की पूजा करेंगे तो ही उनका उद्धार होगा। फिर कामदेव महाकाल वन गए और शिवलिंग की उपासना की तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कामदेव को बिना शरीर के भी सामर्थ्यवान होने का वरदान दिया। साथ ही कहा कि द्वापर युग में कृष्णावतार के समय वह श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेकर पुनः अपना शरीर प्राप्त करेगा। भगवान शिव के वरदान के अनुसार श्री कृष्ण और रुक्मिणी को प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ, जो कि कामदेव का ही अवतार था। कहते हैं कि श्री कृष्ण से दुश्मनी के कारण राक्षस शंभरासुर ने नवजात प्रद्युम्न का अपहरण कर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में उस शिशु को एक मछली ने निगल लिया। फिर मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया, जिसे शंभरासुर के रसोई में भोजन पकाने हेतु लाया गया। तब कामदेव की पत्नी रति मायावती नामक एक स्त्री का रूप धारण कर शंभरासुर के रसोई में पहुंच गई, जहां उसने उस मछली को काटकर शिशु रूपी कामदेव को मछली के पेट से निकाला और फिर उस शिशु का अपने पुत्र के समान पालन पोषण करने लगी। कामदेव के युवावस्था प्राप्त करते ही पिछले जन्म की सभी बातें याद आने लगी। फिर प्रद्युम्न रूपी कामदेव ने शंभरासुर का वध कर रति रूपी मायावती से पुनः विवाह कर उसे द्वारका ले आए। कामदेव के निवास स्थान के बारे में मुद्गल पुराण में कहा गया है, यौवनम स्त्री च पुष्पानि सुवासानि महामते गानं मधुरश्चैव मृदुलांडज शब्दकः उद्यानानि वसंतश्च सुवासाश्चंद नादयः संगो विषय सक्तानां नराणां गुह्य दर्शनम वायुमर्दः सुवासश्च वस्त्राण्यपि नवानि वै भूषणादिकमेवं ते देहा नाना कृता मया। अर्थात कामदेव का वास यौवन, स्त्री, सुंदर फूल, गीत, पराग, कण या फूलों का रस, पक्षियों की मीठी आवाज, सुंदर बाग बगीचों, वसंत ऋतु, चंदन, काम वासनाओं में लिप्त मनुष्य की संगति, छुपे अंग, सुहानी और मंद हवा, रहने के सुंदर स्थान, आकर्षक वस्त्र और सुंदर आभूषण धारण के शरीरों में रहता है। इसके अलावा कामदेव स्त्रियों के शरीर में भी वास करते हैं। विशेषकर स्त्रियों के नयन, ललाट, भौं, होठों पर इनका प्रभाव ज्यादा रहता है। कहते हैं कि कामदेव का क्लींग मंत्र विपरीत लिंग के व्यक्ति को आकर्षित कर वह शारीरिक सौंदर्य बनाए रखने में काफी मददगार साबित होता है। कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में वेश्याएं और नर्तकियां इसी क्लींग मंत्र का जाप कर अपने प्रशंसकों को रिझाया करती थी। यह क्लींग मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गं गणपते वरवरदम सर्वजनम में वशमानाय स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यस्य यस्य मम मुखम पश्यति तंग तंग मोहयतु स्वाहा। जैसा कि आप जानते हैं, सनातन हिंदू धर्म ही विश्व का प्राचीनतम एवं एकमात्र धर्म है जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कर्म के सिद्धांत को सर्वोपरि मानता है। इसलिए हमारे जीवन में जितना महत्व धन उपार्जन का है, उतना ही महत्व मानव, परिवार, समाज व वंश वृद्धि का भी है। आज का आधुनिक मानव समाज हमारे इन प्राचीन जीवन यापन की व्यवस्था का ऋणी है। दोस्तों, कामदेव रति का ये कथा आपको कैसा लगा?
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे आने वाले वीडियोस में ऐसी ही भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत से संबंधी कई रोचक जानकारी दी जाएगी। इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, हर हर महादेव।